रहेंगे। फटाफट कुछ नतीजों के बारे में अपने एक्सपर्ट से राय लेते हैं। हीरो मोटो से शुरुआत करेंगे। नतीजे इसके थोड़े से कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कमज़ोर हैं इसके। हालांकि प्रॉफिट में 36% के आसपास की बढ़त है। अनुमान से कमज़ोर नतीजे हीरो मोटो के। इस पर सोनी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। अगर हम टू व्हीलर्स को देखेंगे तो टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो से कम रिटर्न कमा के दिया है हीरो मोटो ने इस साल के अंदर। आप किस तरह से देख रही हैं शेयर को? और कल हमने देखा कि डे लो पर जाके शेयर बंद हुआ हीरो मोटो का 5245 का भाव, 1.25% के आसपास की कमजोरी। यहां से सपोर्ट कहां पर है हीरो मोटो में, और क्या नीचे जाए तो बाय करें या फिर शॉर्ट के मौके खोजे इसमें? अभिषेक जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो कल 1020 ईएमए के रेजिस्टेंस को क्रॉस तो किया था, बट बहुत एक्सटेंड तक क्रॉस नहीं कर पाया और क्लोजिंग उसके नीचे आई है। सो वो हर्डल काफी इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, और वो हर्डल आपको 5330 5340 के रेंज में नजर आ रहा है। सो जब तक वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है तब तक हीरो मोटर कॉप यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। सपोर्ट यहाँ पे इंट्राडे पे 5140 के लेवल पे नजर आ रहा है। अगर वो होल्ड करता है तो 5140 से 5300 ये रेंज पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज ट्रेंड दिखा सकता है। बाय तभी करना चाहिए अगर वो बाउंस करके टुवर्ड्स 5330 5340 को एक बार टेस्ट करने की कोशिश करे, उसको क्रॉस करते हैं तो उसके ऊपर बाय बनता है। बट डेफिनेटली अगर 5140 को ब्रेक करता है तो उसके नीचे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी टुवर्ड्स 5100। यहां से 100 रुपये नीचे सपोर्ट है 5140 रुपये पर। उसको अगर बचा लिया तब तो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए फिर से इसमें बिकवाली करने के मौके खुल जाएंगे हीरो मोटो के शेयर में। मुथूट फाइनेंस, इसके नतीजे आए हैं अच्छे, और हम देख रहे हैं कि एनआईआई में 28% की सॉलिड ग्रोथ है। अच्छी चीज़ ये है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो है स्टेबल, और एयूएम ग्रोथ भी स्ट्रांग है मुथूट फाइनेंस को लेकर। मुथूट, इस पर राय राहुल जी आपसे जानना चाहेंगे। क्या सलाह देंगे मुथूट को लेकर, आप क्या करें इसमें? तो मुथूट फाइनेंस स्पेसिफिकली बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर कल एक एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है डेली चार्ट पे। हायर हाइज हायर लोस कॉन्स्टेंटली बनता हुआ स्टॉक में दिख रहा है, बट कल का जो एनगल्फिंग पैटर्न है उस पे अगर फॉलो थ्रू देखने को मिला है आज, तो 1800 एक और 50 पॉइंट आप नीचे के दिख सकते हैं स्टॉक को। बट कंपेयर टू द एंटायर मार्केट, फेडरल बैंक और वोल्टास जो मैंने सुबह भी सजेस्ट किया था, और मुथूट फाइनेंस कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स लग रहे हैं। आप नोटिस करेंगे एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल पे जब भी नीचे आया है, फिर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से बाउंस किया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड। तो लॉन्ग कर सकते हैं अराउंड 1800 लेवल्स, एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुराना हाई तोड़ने का इन द कमिंग वीक्स। मुथूट फाइनेंस को लेकर आपके लिए व्यू। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, ये बताइए कि खबर कौन सी आई है आज, फोकस में कौन से शेयर रहेंगे इसके चलते? अभिषेक, हिंदुस्तान जिंक जो है सबसे पहले फोकस में रहेगा। यहाँ पे वेदांता जो उनके प्रमोटर हैं वो लगभग 2.6% स्टेक ओएफएस के ज़रिए बेच सकते हैं, और यहाँ पे जो है लगभग 11 करोड़ इक्विटी शेयर्स रहेंगे। एक्सचेंज में भी फाइलिंग में आया है। अब याद रखिए वेदांता के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि वो अपना कैपेक्स या अपना डेट रिडक्शन कर सकते हैं, और करंटली 65% स्टेक की होल्डिंग है। हालांकि कोई प्राइसिंग नहीं दिया गया है, तो ऑफकोर्स बाज़ार में एक्सपेक्टेशन ये थोड़ी सी डिस्काउंट में आ सकता है। नायका का ऑफकोर्स दो अहम बात सामने आ रही है। एक स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप्स है वो बढ़ा रहे हैं। डॉट एंड की और अर्थ रिदम जैसे कंपनीज़ में जो है अपनी पार्टनरशिप्स बढ़ाए, लगभग 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने किया है। इसके अलावा जैगल भी फोकस में रहेगा। ओएनडीसी के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है, जहाँ पे जो पीपीआई होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस कार्ड्स लॉयल्टी प्रोग्राम्स के लिए, उसके लिए जाना गया है, तो जैगल को भी फोकस में रखिएगा। जुबिलिएंट इंग्रेविया, ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि कंपनी रेयर एंटरप्राइज़ को मिल रही है 21 अगस्त को, तो इस स्टॉक को भी जो अपने जो है रडार में रखिएगा। और आखिरी स्टॉक एचईजी है, जहाँ पे बोर्ड की अप्रूवल आई है शेयर स्प्लिट को लेके। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 5 शेयर्स मिलेंगे, तो ऑफकोर्स एचईजी जो है आपके फोकस में होना चाहिए। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज एक्शन आ सकता है। एक काम करते हैं, जो लास्ट वाला शेयर है ना आपका एचईजी, इसी पता कर लेते हैं। एचईजी और ग्रेफाइट एक साथ चलते हैं। सोनी जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, ग्रेफाइट और एचईजी, कहीं दम बनता है, कोई ट्रेड है तो फिर बताना।
जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम HEG में देखेंगे तो मुझे लगता है कि क्लोज कल डिसेंट आया है और 50 EMA को क्रॉस करते हुए क्लोज दिया है वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ पे मुझे लगता है पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट हर्डल जो नजर आ रहा है चार्ट्स पे वो 2230 2250 के रेंज में है, तो वहां तक एक बार टेस्ट कर सकता है। इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे सपोर्ट आपका बनते जा रहा है, बट आज इंट्राडे के लिए 2130 सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसी सपोर्ट के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर हायर टारगेट्स 2230 2250। ग्रेफाइट की अगर यहाँ पे हम बात करें तो ग्रेफाइट में भी सिमिलर फॉर्मेशन नजर आ रहा है। कल जितना भी एक डाउनसाइड देखा था उसको रिकवर करते हुए क्लोज किया है काफी क्रूशियल लेवल के ऊपर, 20 EMA को होल्ड कर रहा है। सो इंट्राडे बेसिस पे 525 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1% का यहाँ से करंट लेवल से डिफरेंस नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट है वो क्रूशियल सपोर्ट देखने के लिए, अगर उसको होल्ड करता है तो हल्का सा बाउंस बैक टुवर्ड्स 540 545 लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो वहां पे एक बार वेट एंड वॉच कीजिए, बट अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो दोबारा वो रीटेस्ट कर सकता है लोअर सपोर्ट लेवल्स ऑफ 5110 515 लेवल। सो यहाँ पे वेट एंड वॉच की सलाह। डन। राहुल सर, दो शेयर मेरे को और पता करना है जो कल के मार्केट के सुपरस्टार थे, कि आज भी कंटिन्यूटी इफेक्ट आएगा। उसमें एक टाइटन है, जरा चेक करेंगे आप, टाइटन आज और चल सकता है क्या? बिल्कुल चल सकता है डिम्पी जी, क्योंकि एक अच्छा डिमांड जोन से कल बाउंस आया था। फॉलिंग मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है और डेज के हाई पे तो क्लोज नहीं कर पाया, बट इंटरमीडिएट में कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है 3430 के पहले। तो एक और 2% तो बिल्कुल मुनासिब है स्टॉक का ऊपर जाने के लिए। ठीक है, एक शेयर आप और चेक करो। कल ना सारे शुगर वाले स्टॉक्स और शुगर रिलेटेड स्टॉक्स चल रहे थे, जैसे प्राज भी हो गया, बलरामपुर चीनी भी हो गया। मैं दो शेयर आपके लिए छांट के अलग कर देता हूँ, एक तो बलरामपुर और दूसरा प्राज। बलरामपुर फ्यूचर्स के अंदर है और प्राज इंडस्ट्रीज आपका कैश का स्टॉक बनेगा। सर दोनों की अच्छी क्लोजिंग हुई है। राहुल सर, ये आज भी चलेंगे क्या? कल तो खबर थी मार्केट के अंदर एथेनॉल के रिगार्डिंग। तो बलरामपुर से स्टार्ट करते हैं। बलरामपुर ने कल एक हाई या रेजिस्टेंस पॉइंट जो 525 पे है, आप नोटिस करेंगे 2022 के जनवरी में यहीं पे हाई बनाया था और वहां से एक बड़ा सा डाउन मूव स्टार्ट हुआ था। वहीं से कल आप देखेंगे हाई बनाने की कोशिश किया था बलरामपुर ने, बट अनफॉर्चुनेटली 511 पे क्लोज हुआ आफ्टर मेकिंग अ हाई ऑफ 522। तो 2% हाई से नीचे क्लोज हुआ है। इस पे हम लॉन्ग जाएंगे ओनली अबव 522, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 515। नेक्स्ट स्टॉक जो प्राज इंडस्ट्रीज है, प्राज इंडस्ट्रीज एक बेटर कैंडिडेट है आउट ऑफ द टू। दोनों कैंडल्स जो बने हैं डेली चार्ट पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बने हैं लास्ट 2 दिन। लॉन्ग कर सकते हैं अगर कंपेयर टू निफ्टी आपको पॉजिटिव दिख रहा है प्राज। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 726 पे और पिछला हाई जो 755 है वहां पे टारगेट आप रख सकते हैं। कल ही आपको ध्यान होगा, कल हमने अपने ब्रेकआउट सेगमेंट में प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में जिक्र किया था और कल में 4% भी चला। हमें नहीं मालूम था इसके पीछे एक न्यूज़ फ्लोट हो रही है, लेकिन जैसे न्यूज़ फ्लोट हुई तो इसको और तेज़ी आ गई। वैसे भी चार्ट अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट था कि कोई ना कोई न्यूज़ इसके पीछे चली रही है। इनफैक्ट राहुल सर भी कह रहे हैं कि प्राज इंडस्ट्रीज़ भी बलरामपुर से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, इसलिए सिलेक्टिव रहिए, कम रखिए वॉल्यूम, लेकिन जो रखिए वो पक्का रखिए। एक और शेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, रिलायंस और HDFC, इन दोनों में से आज मार्केट की हेल्प करने कौन जा रहा है? सोनी एक बार ज़रा चेक करना, रिलायंस या HDFC कौन आज बाजार की हेल्प करेगा, क्योंकि बड़े शेयर की हेल्प के बिना आप इससे बाहर नहीं आओगे। डिम्पी जी, यहाँ पे हम अगर HDFC बैंक की बात करें तो काफी सॉरी क्रूशियल लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट पे ही क्लोज दिया है। 1590 की 1600 इस रेंज पे काफी क्रूशियल सपोर्ट है। हाई साइड में हम देखेंगे तो ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है कि 1620 यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। सो अगर आज क्रॉस कर पाता है 1620 के ऊपर तो आपको वहां पे हल्का सा शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकता है टुवर्ड 1640 45 के रेंज पे। बट अगर ब्रेक करता है सपोर्ट सो वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स 1570 भी एक बार टेस्ट कर सकता है। सो HDFC बैंक को केयरफुली आज वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। कॉल राइटर्स डेफिनेटली कल काफी अग्रेसिव थे पुट राइटर्स से, सो मोस्ट लाइकली इतनी आसानी से अलाउ नहीं करेंगे कि वो शॉर्ट कवरिंग नजर आए मूव।
सो वहां पे एक डिफिकल्ट रहेगा। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2900 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर 2900 सपोर्ट को ब्रेक करता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, टुवर्ड्स 2850 2860 लेवल को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। रिलायंस अभी के लिए 2940 इंट्राडे पे रेजिस्टेंस है, अगर उसको क्रॉस करता है तो आपको अगेन शॉर्ट कवरिंग 2965 2970 रेंज नजर आ सकता है। दोनों ही हैवी वेट्स मुझे लगता है कि एकदम अपने क्रूशियल लेवल सपोर्ट पे होल्ड कर रहे हैं, और जब तक ये ब्रेक नहीं करते हैं सपोर्ट तब तक इंडिसेस भी थोड़ा सा मैनेज हो सकता है, बट सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली इंडिसेस पे भी भारी पड़ेगा वो मूव। ठीक है, तो इन दोनों शेयर्स पे आपको और मोटा मोटी रिकमेंडेशन मिल गया, रिलायंस और एचडीएफसी के अंदर। एक काम करते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी चेक करवा लेते हैं और उसके बाद